रोल। कंपनी है, हाँ, किस तरह की मतलब सिंगर्स या परफॉर्मर को इम्प्रेस करती है? बस ऐसा है कि असली म्यूज़िक जो हमारी कंपनी है, जो मैंने शुरू करी 4 साल पहले, वो इस इरादे से शुरू करी कि जो भी उभरता हुआ टैलेंट है, वो किसी भी जॉनर का हो, वो गज़लें गाता हो, वो फोक म्यूज़िक गाता हो, या वो इंग्लिश गाता हो, वो अपनी ज़ुबान में गाता हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बढ़िया कि उसका म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए, म्यूज़िक ओरिजिनल होना चाहिए और कोई नई बात कहना चाह रहा है। और अगर वो इस चीज़ में खरा उतरता है तो हम डेफिनेटली उसके पीछे हैं, हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम उसको पुश करेंगे, हम उसको आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। और हमारा इरादा ये है, और अभी तक जितने आर्टिस्ट हमने किए हैं वो इसी इरादे से ही किए हैं। और इस प्रोजेक्ट को क्यों अपने फेवर किया, क्या है खास इस प्रोजेक्ट में? इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी जो 2 चीज़ें हैं इस प्रोजेक्ट में एक तो है जो सिंगर हैं, जो जाजिम शर्मा है, और जो सब सुनने वाले जानते हैं कि सारेगामापा जो कंपटीशन था उसमें टॉप 5 में आए थे वो, और उनको बहुत दाद मिली, बहुत लोगों ने प्रशंसा की उनकी। इज़ अ फैबुलस सिंगर, बहुत अच्छी तरह गाते हैं, रियाजी हैं, गला बहुत अच्छा चलता है, सुरीले हैं। तो एक तो ये था और दूसरा था इनके साथ जुड़े हुए थी जो पोइट्री है, वो मैडम अमिता परशुराम की है। वो अपने आप में एक हस्ती हैं जो गज़लों को बहुत सपोर्ट कर रही हैं, दिल्ली से हैं, वो लेक्चरर हैं, तो बहुत अच्छी लिखत है उनकी, और शी वॉज प्रोड्यूसिंग द एल्बम। सो 2 ये जब एलिमेंट जुड़े तो हमें लगा कि इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ निकल के आ रही है, और ये जाजिम की पहली एल्बम है, तो वी वर वेरी इंटरेस्टेड कि हम इसको सपोर्ट करें और इसके पीछे जुड़ के इसको सबके सामने पेश करें। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं एल्बम के माध्यम से। कोई बड़ा आर्टिस्ट फ्यूचर में आपको सपोर्ट करने वाले हो, मतलब उनका कोई एल्बम आने वाला है? काफ़ी सारे बड़े आर्टिस्ट हैं, कैलाश खेर हैं या और भी हैं। कैलाश कर इतना बड़ा है, वो तो हाइट में छोटे हैं। नहीं सर, कोई बड़े आर्टिस्ट का एल्बम निकालने वाले अपने म्यूजिक कंपनी के थ्रू? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने कहा वो आर्टिस्ट से इतना जुड़ा हुआ नहीं जितना कि उसकी ओरिजिनलिटी, उसके म्यूज़िक से वो क्या कहना चाह रहा है। आर्टिस्ट क्या कोई नई बात कहना चाह रहा है तो हाँ, हम ज़रूर उसके साथ जुड़ेंगे। अगर ऐसी कोई चीज़ हमें लग रही है कि जैसे देखो, हर म्यूज़िक लेवल का ये होता है कि जो उसको चला रहा है वो एल्बम या वो आर्टिस्ट मुझे एक्साइट करना चाहिए, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि हाँ यार, ये कोई नई बात कहना चाह रहा है आर्टिस्ट, तो हम डेफिनेटली उसके साथ जुड़ेंगे। वो कोई सा भी आर्टिस्ट हो, कोई भी दर्जे का आर्टिस्ट हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिरी सवाल ये है, म्यूजिक कंपनीज और जो परफॉर्मर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, उनके बीच में रॉयल्टीज का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो उसके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? रॉयल्टीज़ का तो मसला देखिए, जावेद साहब ने एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र मारा है अभी अमेंडमेंट में, तो हम ये होप कर रहे हैं कि उससे कुछ तो फिल्टर होगा कि रॉयल्टीज़ की जो एक प्रक्रिया है कि जिसको कैसे कलेक्ट करनी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो अभी तक थोड़ी बहुत डार्क में है, सबको पता नहीं। अब उससे शायद उसके पर्दे खुलेंगे और वो साफ आम सामने आएगा, तो एक उसका एक फॉर्मेट बनेगा कि भाई ऐसे रॉयल्टी कलेक्ट की जाएगी और ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जब वो सामने आ जाएगा, आई थिंक ये डिफरेंसेस वगैरह सब चले जाएंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है कि ये एट सम पॉइंट ये लेवल आउट होना ही होना है, और अच्छी तरीके से होगा। मैम का ले लें। लोग आने वाले हैं, कितनी खुशी की बात है आपके लिए कि प्यार बेपना जो आपका एल्बम लॉन्च हो रहा है, इसके बारे में जाने क्या समझोगे इस एल्बम को और कैसे प्रमोट करने वाले हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और पहले बात मैं सबका बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहता हूँ। सभी इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, सभी मुझे इतना प्यार कर रहे हैं इस एल्बम के लिए, और सब ने अपनी विशेज़ भेजी हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अमिता परशुराम मैम का, जिन्होंने बेसिकली ये कंसेप्ट उनका है सारा, उनकी सारी गज़लें लिखी हुई हैं, उन्होंने इस एल्बम को प्रोड्यूस किया है। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे असली म्यूज़िक से KJ सिंह जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छा इसको मिक्स किया है और लोगों तक इसकी मार्केटिंग की है। और बस यही है कि बेसिकली जो हमारा एम है इस एल्बम को लेके, वो यही है कि जो यूथ है जो आज गज़ल से परे होता जा रहा है, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आए, क्योंकि ये हमारा इतना अच्छा ये जॉनर है, गज़ल जॉनर ये जो है, तो इसमें सब लोगों का इंटरेस्ट है। जैसे रैप सिंगिंग इतनी मशहूर है वैसे, और गज़ल तो हमारा बेसिकली हमारा धरोहर है, और ये पीछे ना रह जाए, इसकी वजह से हम लोगों की कोशिश है कि यूथ भी इसमें अट्रैक्ट हो, जो भी गज़ल को प्यार करते हैं सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यही हमारा मिशन है इस एल्बम के लिए। मुझे नॉलेज आपने 1.5 घंटा में कव्वाली गाई है, कैसे एक्सपीरियंस आपका, और विशाल भारद्वाज में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, 1.5 किया वाला वो था, वो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सारेगामापा। मैं आई पार्टिसिपेटेड इन ZTV सारेगामापा, और वहाँ पे विशाल सर आए थे एज ए गेस्ट जज। वहाँ पे उन्होंने मुझे सुना, और उन्हें मुझे ये बहुत बड़ा जो कि मेरा बॉलीवुड फर्स्ट डेब्यू था जो, तो वो मैंने गाया। तो और बेसिकली बहुत खुशी की बात है कि विशाल भारद्वाज साहब, गुलजार साहब और माधुरी जी, वो मेरी बचपन से ही फेवरेट रही हैं। उन्हें सब जिन बंदों का मैं बचपन से फ़ैन रहा हूँ,
उन सब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात थी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैंने लेटेस्ट एक फिल्म आ रही है गन पे डन, उसके लिए गाया है, एक जुगनी फिल्म आ रही है उसके लिए गाया है, और एक रॉक ऑन के लिए गाया है नहीं, और इसके अलावा एक मूवी आ रही है सियालकोटी, उसमें मैं एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर भी काम कर रहा हूँ, और कुछ इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स भी हैं वो भी लाइंड अप हैं। बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें इस फील्ड में और अच्छे से अच्छा काम करें और लोग प्यार करें बस। थैंक यू। आपकी मौजूदगी जानना चाहूँगा बेपना से, और आर्टिस्ट से आप किस तरह से जुड़े हुए हैं? साइलेंस प्लीज एट द बैक। मैं भी तो नया ही हूँ। सच तो ये है कि कलाकार नया नहीं होता, कलाकार पैदा होता है, बन के आता है। किसी आदमी को आप पढ़ा लिखा के 2-4 बार वो फेल होगा, उसको डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, 2-4 बार फेल होगा बन जाएगा। लता मंगेशकर नहीं बना सकते। सर आप भजन सम्राट बने, आज के ज़माने की बात करें तो रियलिटी शो से बहुत लाइमलाइट मिलता है किसी भी सिंगर या किसी परफॉर्मर को। उस ज़माने में कोई ऐसा रियलिटी शो वगैरह होता नहीं था, तो कितना मुश्किल था खुद को एस्टैब्लिश करना इंडस्ट्री में? उन दिनों हम लोगों ने महफिल में गा गा कर, और फिर थोड़ा कैसेट्स का भी ज़माना चला, फिर कैसेट्स आई हमारी, लेकिन उन दिनों मुश्किल थी क्योंकि इतना मीडिया था नहीं, और जो दूरदर्शन आता था वो भी 2 घंटे शाम को आया करता था, अभी कुछ था नहीं, चैनल्स इतने थे नहीं, लेकिन लगन बहुत थी। वो लगन जो थी वो यहाँ ले आई है, और वही लगन हम जाजिम में देख रहे हैं। आज यहाँ जाजिम की मेहनत और अमिता जी का लिखना, इनके कलाम, ये सब मिला जुला के जो ये खूबसूरत गुलदस्ता तैयार हुआ है, वो है मोहब्बत बेपनाह। एक ही बात है, मोहब्बत बेपनाह, प्यार बेपनाह, इश्क बेपनाह, कुछ भी कह ली, लेकिन बेपनाह है। बहुत अच्छा काम हुआ है, और मैं यही दुआ करता हूँ कि इनको खूब नाम मिले, लोग इन्हें खूब पहचानें, इनके संगीत को गाएं, सुन सुन के दूसरों को सुनाएं। बस यही दुआ करने में यहाँ। ओके, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अनूप जी जैसे दिग्गज यहाँ मौजूद हैं और आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, जब हम गज़लों की बात करते हैं एक दौर रहा है खास, ये और कोशिश आपके माध्यम से हो रही है, क्या कहना चाहेंगे अनूप जी जैसे दिग्गज, उनकी मौजूदगी और साथ में कहना कि वो आपका काम सराह रहा है, पसंद आ रहा है? बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत ही खुश किस्मती है, क्योंकि मैं बिल्कुल बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, उनको सुन सुन के सीखा है हम लोगों ने, और ये खुद यहाँ पे आए हैं इतना हौसला अफजाई देने, इतना प्यार देने हमें, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और बस आशा है कि ऐसे इनका हाथ हमारे सर पे रहेगा और हम कुछ ना कुछ करते रहें, गज़ल के फील्ड में बने रहें, और बस कुछ ना कुछ अच्छा काम होता रहे। ओके, जब प्यार बेपनाह की बात आई और जो आपने उसे लिखा, क्या जहन में था, मतलब किस तरह की मौसीकी या किस तरह की लिखावट रहेगी? क्या प्यार से रिलेटेड गाने होंगे, गमगीन गज़लें होंगी? देखिए, हर एहसास, हर जज्बा हर उम्र में होता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन अलग होता है। तो ये एल्बम ख़ास तौर पर यंगस्टर्स को गज़लों में रिझाने के लिए बनी है, और जाजिम की उम्र और इसकी जो गज़ल के लिए पैशन है, वो कॉम्बिनेशन ऐसा है कि यंगस्टर्स आएंगे ही आएंगे इस तरफ। तो हमने गज़लों को कुछ ख़ास तौर पर इसलिए भी लिखा कि उस उम्र के लोग उससे आइडेंटिफाई कर पाए, गज़ल की खूबसूरती को वो अपने उम्र के हिसाब से, लेकिन गज़ल के अंदाज से पूरा महसूस कर पाएँ। तो कंटेंट हो, ख्याल हो, और लैंग्वेज को, उर्दू लैंग्वेज को इस तरह से पेश किया है कि यंग जनरेशन को ये ना लगे कि ये बड़ी खौफजदा चीज़ है, गज़ल को कैसे समझेंगे, तो उन्हें गज़ल से मोहब्बत हो जाए, ये हम चाहते हैं। ओके, अनूप सर, आपसे एक खास दौर रहा है, माइट बी आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, आपको लगता है कि बहुत ज़रूरत है गज़ल की जब हम बात करते हैं, उसके प्रोत्साहन की बात करते हैं, तो बहुत ज़रूरत है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए, जो अमूमन इतना होता नहीं है। जब मैं गज़ल की बात करता हूँ, एक बहुत अच्छा दौर देखा है गज़ल। देखिए, ऐसा है कि अब जो नई जनरेशन आ रही है, उनको ठीक से हिंदी नहीं आती है, तो उर्दू कहाँ से आएगी? मुश्किल ये है।
लेकिन जब यंग सिंगर्स जाजिम जैसे गाएंगे तो वो ज़रूर अट्रैक्ट होंगे कि भाई यंग सिंगर गा रहे हैं तो इसमें ज़रूर कोई ख़ास बात होगी। जैसे मैं छोटा था तो लोगों ने कहा यार तुम भजन क्यों गा रहे हो, 60 साल के बाद गाना, उस उम्र के बाद गाना ना भजन। तो हुआ क्या कि मैंने 15-16 साल की उम्र से भजन गाना शुरू कर दिया, तो 15-16 साल की उम्र सुनने वाले भी आगे उसी उम्र के, ये जब यंग आ रहा है तो यंग सुनेंगे। तो वही जाजिम जैसे सिंगर कर रहे हैं, गज़ल नौजवान गाएंगे तो गज़ल नौजवान सुनेंगे। ओके, तो आप ये मानते हैं कहीं ना कहीं जुबान को लेकर आज की जो पीढ़ी है जुबान से डेफिनेटली क्योंकि इसमें उर्दू है। अब जब उर्दू आ जाएगी तो सामने वाले को समझना पड़ेगा ना उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। अगर मतलब ही नहीं समझ में आया तो गज़ल का कैसे मजा लेंगे। ये एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हम शौकिया जो मर्जी करें लेकिन पोइट्री, लिरिक्स और अच्छे म्यूजिक को, मौसीकी को भूले ना, रिवायत के तौर पे उसको ना देखें। वो अच्छा म्यूजिक, वो अच्छी पोइट्री अभी भी है, और अगर हम देंगे, ये बात अभी दीपक जी आपके साथ हो रही थी और मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ दीपक जी से कि अगर हम ये देंगे लोगों को तो क्यों नहीं पसंद किया जाएगा। ये कहकर कि पसंद नहीं करते लोग, बिकता नहीं है, तो चलिए हमें पैसा नहीं बनाना, हम सिर्फ पहुंचाना चाहते हैं। अगर ये हमारा कोशिश होगी तो मुझे लगता है कि हम फिर से उतना ही इसको पॉपुलर करेंगे जितना मजरू साहब और साहिर साहब के ज़माने में गाने हुआ करते थे। सब लोगों ने इतना ज़्यादा हो गया तो क्या बोलूं, बट यही है कि आप सब लोग इस हमारी एल्बम को सुने, प्यार करें। और एक और नाम जो हम लेना भूल गए हैं, कि मेरे भाई है छोटे कुणाल पंडित, उन्होंने एक नज़म जो हमारी है प्यार बेपना, उसका अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा किया है। और बस यही है। और अब सब लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, अमिता मैम का जिनका ये कंसेप्ट है, केजे सर का, उन्होंने बहुत ही अच्छा मिक्स किया है। और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी भी लग सकती थी माइक पे। और बस यही है कि आप सब लोग इस एल्बम को प्यार करें और सुने, और बेपना प्यार आप सब लोगों का चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरे गुरुजी श्री सुनील सेठ जी, बेसिकली ही इज फ्रॉम बठिंडा, उनकी इस एल्बम में एक गज़ल है, बन गए दिल के फसाने क्या क्या, और वो उस गज़ल की कंपोजिशन बेसिकली उन्होंने की है। और अभी मैं खुद उनको याद कर रहा हूँ, अगर वो भी होते तो उनको बहुत अच्छा लगता। और ये बिल्कुल, और मेरी जो भी ये म्यूज़िक की जर्नी है उनमें उनका बहुत योगदान है, उनकी गाइडेंस मुझे हमेशा रही है। और मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहता हूँ रिजवी साहब का, दीपक सर का, गुलाम सर का, और सभी इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हैं, सारे अपने ही हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए अब आगे का शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। सर बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह चाहे करम फरमाइए, जिस तरह चाहे करम फरमाइए, दिल में रहिए, दर्द बनते जाइए। एक्चुअली दोस्तों, ये बड़ी हिम्मत की बात है इस दौर में अच्छी गजल की याद दिलाना। देखिए बहुत कुछ चल रहा है, आप सबको मालूम है। अब जबान की बात करें, गजल कहना, गम कहना, ये बहुत इनको ध्यान रखना पड़ेगा ये, और ये रखते होंगे तभी गजल गाते हैं। दूसरा शेर अमिता जी के लिए, एक लफ्ज है सरसर। सरसर का मतलब है आंधी। मौजे सरसर की तरह दिल से गुजर जाओगे, मौजे सरसर की तरह दिल से गुजर जाओगे, किसको मालूम था तुम दिल में उतर जाओगे। तो ये जबान की बातें हैं। मैं उस घराने से हूँ, मेहदी हसन साहब का भतीजा हूँ, और उसी घराने से मैं उनके शागिर्द भी हूँ। वैसे राजस्थान के जो कलावंत लोग हैं उनमें से हम लोग,
ये बच्चों को मैंने सुना है इनको बहुत पहले, नहीं बेटी एक बार, हाँ मैं इंद्राणी जी मेरी बीवी और मेरी बच्ची वही। थैंक यू सो मच ब्रिज जी फॉर कमिंग। वैसे एक बात बता दूं, अगर किसी को कोई तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, कुछ हो, संडे को इनका होम्योपैथी क्लिनिक खुला होता है, फ्री में है। आप